वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को 2 विकेट से शिकस्त दे दी। जेसन होल्डर ने आखिरी गेंद पर चौका लगाकर मैच का पांसा पलट दिया। 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर। पाकिस्तान टीम मुकर्ररा ओवर्स में 9 विकेट पर 133 रन बना सकी। हसन नवाज 40 रन बनाकर नुमाया रहे। कप्तान सलमान अली आगा 38 और फखर जमान 20 रन बना सके। फहीम अशरफ 0 पर आउट हुए। 6 बैटर डबल फिगर में भी दाखिल ना हो सके। वेस्ट इंडीज के जेसन होल्डर ने 4 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान का आइंदा वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में शिरकत न करने का फैसला। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के दोहरे मयार पर मायूसी का इजहार। पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर आइंदा WCL में शिरकत पर पाबंदी का फैसला। पीसीबी WCL ने जानबूझकर मैच न खेलने वाली टीम को पॉइंट्स दिए। पाक भारत लेजेंड्स मैच की मनसूखी पर प्रेस रिलीज तासुब का पुलंदा थी। प्रेस रिलीज में चैंपियनशिप के मकसद को सियासी मफादात के ताबे किया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खेल को सियासत से अलग रखने का अलंबरदार है। टूर्नामेंट उसूलों को गैर मरई दबाव पर पामाल करना अफसोसनाक है। बन्नू में पुलिस चौकी फताखेल पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। पुलिस के साथ फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों की जानिब से भारी हथियारों का इस्तेमाल। दहशतगर्दों की फायरिंग से 1 अहलकार शहीद, 3 जख्मी। हमले में जख्मी अहलकारों और शहीद की मैयत को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शहीद पुलिस अहलकार की नमाज जनाजा इकबाल मरवत शहीद पुलिस लाइन में अदा की जाएगी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के गिरदोनवाह में जलजला। गोजर खान, चकवाल, जेहलम, गुजरांवाला, लाहौर तक जलजले के झटके महसूस किए गए। अटक, कोहोटा, मरी, हरीपुर, मुजफ्फराबाद समेत कई शहरों में भी जलजले के झटके। NDMA के मुताबिक जलजले की शिद्दत 5 रिकॉर्ड की गई। मरकज़ इस्लामाबाद के करीब था। जलजला 10 किलोमीटर गहराई में आया। किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। जलजले के झटके रात 12:10 पर महसूस किए गए। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का दौरा पाकिस्तान। मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्लामाबाद पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नायब वज़ीर आज़म के हमरा खुद इस्तकबाल के लिए नूर खान एयरबेस पहुंचे। ईरानी सदर को खुशामदीद कहा, गुलदस्ते पेश किए। मेहमान सदर को तोपों की सलामी भी दी गई। मसूद पेज़ेश्कियान आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली ज़रदारी से मिलेंगे। अस्करी क़यादत से भी मुलाकात का इम्कान है। मुलाकातों में पाक ईरान गैस पाइपलाइन, सरहदी इंतजाम और ज़ायरीन से मुतालिक उमूर पर बातचीत होगी। ईरान की जानिब से 1 बेल्ट 1 रोड मंसूबे में शमूलियत की ख्वाहिश जाहिर की गई है। दोनों मुल्कों में बाहमी मुआहिदों और वफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। ईरानी सदर की पाकिस्तान पहुंचते ही मज़ार इकबाल पर हाज़री। मज़ार पर फातिहा ख़्वानी की। मेहमानों की किताब में तासुरात कलमबंद किए। तेहरान से लाहौर पहुंचने पर साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने मसूद पेज़ेश्कियान का इस्तकबाल किया। डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान ने मुस्लिम लीग नून के सरबराह नवाज शरीफ से मुलाकात की। शानदार खैर मकदम पर नवाज शरीफ और मरियम नवाज़ का शुक्रिया अदा किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की दफ्तर ख़ारजा में पाकिस्तानी हम मनसब इसहाक डार से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल। पाक ईरान वज़राए ख़ारजा का 2 तरफ़ा रवाबित और ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने का आज़म। इक़्तिसादी ताउन, इलाकाई इस्तेहकाम, तिजारत और मुआशी ताउन को फ़रोग़ देने के आज़म का अयादा। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ से ईरानी हम मनसब ब्रिगेडियर जनरल अजीज़ नासिरज़ादा की मुलाकात। इलाकाई अमन और दिफ़ाई ताउन बढ़ाने के आज़म का अयादा। ख्वाजा आसिफ का मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए दिफाई सिफारतकारी की अहमियत पर जोर। ईरानी वज़ीर दिफा का मजबूत दिफाई ताल्लुकात इस्तेवार करने की ख्वाहिश का अयादा।
ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान से इस्लामाबाद में मजहबी सियासी रहनुमाओं के वफ़द की मुलाकात। ईरानी सदर का मजहबी हम आहंगी और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद पर जोर। वफ़द में अल्लामा ताहिर अशरफी, हाफिज़ नईमुर रहमान, सैयद साजिद नकवी, मुशाहिद हुसैन सैयद और दीगर शरीक थे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का मुजफ्फरगढ़ का दौरा। फौजी बेड़े में जदीद Z-10ME अटैक हेलीकॉप्टर की शमूलियत की तकरीब में शिरकत। हेलीकॉप्टर्स की फायर पावर का मुशाहिदा किया। फील्ड मार्शल ने हेलीकॉप्टर में बैठकर भी ब्रीफिंग ली। जवानों से मिले, बुलंद अज़्म हौसले को सराहा। मश्क एरिया में हथियारों के कामयाब मुजाहिरे को भी सराहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुल्तान गैरिजन का दौरा किया। आर्मी चीफ का पाक फौज की तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार। कौमी सलामती और जोग्राफियाई सरहदों के दिफा के आज़म का यादा। फील्ड मार्शल ने सिविल सोसाइटी और तदरीसी इदारों के नुमाइंदों से तबादला ख्याल किया। कौमी इत्तेहाद, सिविल मिलिट्री रवाबित और कौमी हम आहंगी के फरोग की जरूरत पर जोर दिया। पाक फ़ज़ाइया ने राफेल कैसे गिराए गैर मुल्की मीडिया की तहकीकाती रिपोर्टिंग का फेवरेट टॉपिक बन गया। रॉयटर्स की नई रिपोर्ट के मुताबिक 7 मई की रात भारतीय तैयारे रडार पर नमूदार हुए तो पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने राफेल गिराने का हुक्म दिया। भारतीय इंटेलिजेंस की चीनी PL-15 से मुताल्लिक़ गलत मालूमात राफेल गिरने का सबब बनी। PL-15 मिसाइल ने 200 किलोमीटर दूर हदफ को निशाना बनाया। राफेल के पायलट समझे कि वह पाकिस्तानी मिसाइलों की रेंज से दूर हैं। 2 घंटे तवील लड़ाई में 110 तैयारे शामिल थे। पाकिस्तानी J-10C ने फ़ज़ाई तारीख के सबसे तवील फासले पर हदफ को निशाना बनाया। बानी PTI ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को मुस्ताफ़ी होने का कह दिया। ज़राए का दावा। बताया, बानी ने कहा अली अमीन गंडापुर मामलात नहीं संभाल सकते तो मुस्ताफ़ी हो जाएं। अलीमा खानम सियासत से दूर रहें। मेरे बेटे पाकिस्तान मुझसे मिलने आना चाहते हैं। कभी नहीं कहा कि मेरे बेटे पाकिस्तान आकर एहतजाज की क़यादत करें। की जान निकली हुई है सिर्फ बच्चों से। क्या ये वीज़ा नहीं देना चाह रहे? ये हुकूमत क्यों नहीं आने देगी? या उनको वीज़ा देगी या उनको नाइकॉब का कार्ड देगी? उनको देना पड़ेगा। कासिम और सुलेमान के आने से हुकूमत की जान क्यों निकली हुई है? हुकूमत इन्हें रोक नहीं सकेगी। वीज़ा या नाइकोब देना पड़ेगा। अलीमा खानम का कहना है तहरीक के लिए 5 अगस्त अहम है, 14 अगस्त नुक्ता उरूज होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी कहती हैं वालिद और फसादियों का गिरोह इनकलाब नहीं ला सके तो कासिम और सुलेमान क्या तीर मार लेंगे? अगर वो अपने वालिद से मिलना चाहते हैं तो शौक से आए। इंतशार फैलाने आते हैं तो उसकी इजाज़त नहीं मिलेगी। सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल की बानी PTI के बेटों के ट्वीट की तरदीद। कहा, बानी के बेटों ने सेंट्रल जेल अडियाला से मुताल्लिक़ मन घड़त ट्वीट किया। जेल में हेपेटाइटिस से कैदियों की हलाकत का कोई वाक़या नहीं हुआ। कैदी को स्क्रीनिंग करने के बाद ही जेल में दाखिल किया जाता है। गुज़श्ता 1 साल के दौरान किसी कैदी की हेपेटाइटिस से मौत नहीं हुई। बानी के बेटों के ट्वीट में मन घड़त बातें की गईं जिसका तहकीकात से ताल्लुक़ नहीं। सिक्योरिटी के हसास इदारे पर ऐसे इल्ज़ामात इंतशार फैलाने के मुतरादिफ हैं। तोशाखाना केस 2 में बानी PTI और बुशरा बीबी की कमरा अदालत में पेशी। बानी PTI के बच्चों से फ़ोन पर बात करवा दी गई। गवाह नैब अफसर आफ्ताब अहमद का बयान कलमबंद। बुशरा बीबी के वकील ने जराह मुकम्मल कर ली। अडियाला जेल में कायम अदालत ने 2 मजीद गवाहान राबिया और सना को आइंदा समात पर तलब कर लिया। समात 6 अगस्त तक मुलतवी। चीनी कहीं महंगी तो कहीं दस्तयाब ही नहीं। कराची के शहरी कहते हैं चीनी 200 रुपए किलो में भी दस्तयाब नहीं। लाहौरियों का कहना है दुकानदार सरकारी नरखों पर चीनी फराहम नहीं कर रहे। मुल्तान में चीनी 210 से कम होकर 175 रुपए फ़ी किलो मिलने लगी। कराची की होलसेल मार्केट में ताजरों ने चीनी की फ़रोख्त रोक दी। कहा, होलसेल में चीनी 174 रुपए किलो से तजावुज़ कर चुकी है। चीनी महंगी खरीद कर सरकारी नर्ख पर फ़रोख्त नहीं कर सकते। लाहौर में गैंग रेप में मुलव्वस मुल्जिमान के खिलाफ CCD एक्शन। चूंग में फायरिंग के तबादले में तीसरा मुल्जिम जाहिद भी मारा गया।
मुकदमे में मुलव्वस 2 मुलजिमान उवैस और इरशाद पहले ही मुकाबले में मारे जा चुके हैं। चौथे मुलजिम की तलाश जारी। जंग में पसंद की शादी पर भाई के हाथों बहन कत्ल। हवेली लाल में मुलजिम उमैर ने बहन को फायरिंग करके कत्ल किया। मकतूला किर्गिज़स्तान से MBBS मुकम्मल करके वापस आई थी। पुलिस के मुताबिक मकतूला ने वीडियो लिंक पर निकाह किया जिस पर भाई को रंज था। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दी। मफरूर मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयाँ जारी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मेज़बानी में इलाकाई जरगों का आगाज़। वज़ीर आला हाउस में पहला जरगा खैबर, औरकज़ई, दरादम खेल और हसन खेल के 150 कबायली अमायदीन की शिरकत। अगला जरगा मोहम्मद और बाजोड़, फिर वज़ीरिस्तान और आखिर में ज़िला कुरम में होगा। आमरीत के हर दौर में सहाफ़ियों और सियासतदानों ने कोड़े खाए। जमहूरियत की बका के लिए सहाफ़ियों का किरदार याद रहेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का PFUJ के 75वें सालगिरह की तकरीब से खिताब। वज़ीर आला ने सीनियर सहाफ़ियों के साथ मिलकर केक काटा। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने खिताब में कहा, जिस थरपारकर को सबसे पसमानदा इलाका कहा जाता था वही अब पूरे पाकिस्तान को पालेगा। थर के कोयले से बनी बिजली 200 साल तक एक्सपोर्ट की जा सकती है। 10 मई को हमारी एयरफोर्स ने, आर्मी ने, नेवी ने वो काम कर दिखाया और भारतीयों को ये बता दिया ये कौम मुत्तहिद है। इस परचम के साए तले सब कुछ कुर्बान कर देंगे। भारत अपनी शिकस्त रहती दुनिया तक याद रखेगा। हमने इस माह को जश्न आज़ादी मार्काए हक का नाम दिया। मार्काए हक का जश्न मनाने का मकसद भारत की नस्लें याद रखेंगी। गवर्नर सिंध का जश्न आज़ादी मार्काए हक की तकरीब से खिताब। कहा, भारत ने हमारी शहरी आबादी पर फायरिंग की। अफवाद पाकिस्तान ने अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। हम बहैसियत कौम बुनियान मरसूस हैं, अपनी फोर्सेस के शाना बशाना खड़े रहेंगे। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी की नवाब शाह के इलाके 60 मील आमद। सैलाब मुतासरीन के लिए तामीर होने वाले घरों का दौरा किया। खवातीन में घरों की असनाद तकसीम की। आसिफा भुट्टो ने बेनज़ीर स्कूल का संगे बुनियाद भी रखा। आसिफा भुट्टो का कहना था, खवातीन को सिर्फ घर नहीं बल्कि इज्जत, अहमियत और ताकत दी गई है। सिंध में 21 लाख घरों की तामीर सिर्फ पीपल्स पार्टी का कारनामा है। PIA की निजकारी के अमल में मजीद तेजी। कंपनियों के नुमाइंदे पीर से PIA हेड ऑफिस कराची का दौरा करेंगे। एयर सर्विस एग्रीमेंट, रूट्स, आमदनी और मुलाजमीन से मुताल्लिक़ ब्रीफिंग दी जाएगी। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स जनूबी अफ्रीका के नाम। फाइनल में पाकिस्तान चैंपियंस को शिकस्त। ABD विलियर्स ने इवेंट में तीसरी सेंचुरी जड़ दी। 60 गेंदों पर 120 रन पर नाकाबिले शिकस्त रहे। जनूबी अफ्रीका ने 197 रन का हदफ 17वें ओवर में पूरा कर लिया। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए शर्जील खान के 76 रन की मदद से 196 रन बनाए। पाकिस्तान चैंपियंस मुसलसल दूसरी बार फाइनल में पहुंचे लेकिन ट्रॉफी न जीत सके। एशिया कप में पाक भारत मुकाबला दुबई में होगा। सदर ACC मोहसिन नकवी ने एशिया कप के वेन्यूज़ का ऐलान कर दिया। इवेंट में रिवायती हरीफों का पहला जोड़ 14 सितंबर को पड़ेगा। एशिया कप के मैच अबू धाबी और दुबई में खेले जाएंगे। पाकिस्तान अपने तीनों ग्रुप मैच दुबई में ही खेलेगा। टूर्नामेंट का इफ्तिताही मैच 9 सितंबर को अबू धाबी में अफगानिस्तान और हांगकांग के दरमियान होगा। मेगा इवेंट का फाइनल 28 सितंबर को दुबई में शेड्यूल। नौजवान फुटबॉलर्स की शानदार परफॉर्मेंस। पाकिस्तान की बेटर फ्यूचर टीम ने नॉर्वे कप अंडर 15 का टाइटल जीत लिया। ओस्लो में फाइनल मार्के में मेजबान क्लब को 2-0 से शिकस्त। फाते खिलाड़ियों का ट्रॉफी के साथ जश्न। इख्तितामी तकरीब में दिल दिल पाकिस्तान ने तमाशाइयों का लहू गरमाया। और सिंध पुलिस के शहदा को खिराज अकीदत के लिए कराची में रेस का इनेकाद। निजी इदारे के तहत 5 किलोमीटर की रेस का इनेकाद 2 दरिया के मकाम पर किया गया। रेस में 1000 के करीब मर्द व खवातीन ने हिस्सा लिया। फातेह खिलाड़ियों में 1 लाख से 50,000 तक इनामात तकसीम किए जाएंगे।